हम जानेंगे डेक्लिनेशन एंगल के बारे में। डेक्लिनेशन एंगल सोलर रेडिएशन ज्योमेट्री का एक हिस्सा होता है। अर्थ और सन के बीच में जो एंगल्स हैं, जो सोलर रेडिएशन एंगल्स होते हैं, उनमें से एक है डेक्लिनेशन एंगल। सबसे पहले हम वापस से एक बार रिवाइज करते हैं, क्योंकि हम ये पहले देख चुके हैं कि अर्थ का टिल्ट जो है ये 23.5 डिग्री होता है। अर्थ की एक्सिस जो है वो वर्टिकल ना होके वो 23.5 डिग्री पे टिल्टेड होती है, और इसी वजह से जो सोलर रेडिएशन अर्थ के ऊपर आ रही है वो उसके कुछ हिस्से में स्ट्रेट आती है और कुछ हिस्से में स्लांट आती है, जिसकी वजह से ही कहीं पे समर्स होते हैं और कहीं पे विंटर्स होते हैं। अर्थ का टिल्ट और अर्थ का रिवोल्यूशन, ये दोनों चीज़ें मिलके सीजन्स बनाते हैं। जैसे कि हम इस डायग्राम से देख सकते हैं कि जब सोलर रेडिएशन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्ट्रेट जा रही है, उस केस में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर्स होंगे जो कि जून का टाइम है, और सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर्स होंगी। जब सोलर रेडिएशन सदर्न हेमिस्फीयर पे स्ट्रेट जा रही है, उस केस में सदर्न हेमिस्फीयर पे समर्स होंगे और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर्स होंगी। मार्च और सितंबर के टाइम में सोलर रेडिएशन इक्वेटर पे स्ट्रेट जाती है, और इस वजह से ये जो है ये स्प्रिंग या ऑटम का सीजन होता है, और इस टाइम पे ज़्यादा हार्श नहीं होता, ना ज़्यादा कोल्ड ना ज़्यादा हॉट होता है। तो ये सीजन्स अर्थ के रिवोल्यूशन और अर्थ के टिल्ट की वजह से बनते हैं। इन्हीं से यहाँ से हम अब आते हैं डेक्लिनेशन एंगल पे, जो हमें बेसिक समझ में आ गया। क्योंकि सोलर रेडिएशन जो अर्थ के ऊपर आ रही है वो किसी हिस्से पे स्ट्रेट जाती है और किसी हिस्से पे स्लांट जाती है। तो जब सोलर रेडिएशन किसी हिस्से पे स्ट्रेट जा रही है तो वहाँ पे समर्स होंगे, और जहाँ पे वो स्लांट जाएगी वहाँ पे विंटर्स होंगे। डेक्लिनेशन एंगल को डिस्क्राइब करने के लिए इन जनरल हम एक लाइन अज्यूम करते हैं। हम ये मानते हैं कि हम अर्थ के सेंटर को और सन के सेंटर को एक लाइन से जोड़ रहे हैं, और ये जो पर्टिकुलर लाइन है इसका प्रोजेक्शन हम इक्वेटर के ऊपर लेते हैं। तो जब हम इसका प्रोजेक्शन इक्वेटर के ऊपर लेते हैं तो एक और लाइन आएगी, और इन दोनों लाइन के बीच का जो एंगल होगा उसे हम डेक्लिनेशन एंगल कहते हैं। जैसे कि हम इस डायग्राम से देख सकते हैं कि सन से आने वाली जो लाइन है उसको हमने अर्थ के सेंटर से जोड़ा, और उसका प्रोजेक्शन जब हम इक्वेटर पे लेते हैं तो जो एंगल बनता है उसे हम डेक्लिनेशन एंगल कहते हैं। ये जो डेक्लिनेशन एंगल है, अगर ये ऊपर की तरफ है, नॉर्थवर्ड पॉइंट कर रहा है, तो उस केस में ये इसको पॉजिटिव लिया जाता है। और अगर सोलर रेडिएशन जो है वो साउथ की तरफ स्ट्रेट आ रही है और डेक्लिनेशन एंगल नीचे की तरफ है, साउथवर्ड पॉइंट कर रहा है, तो उस केस में इसकी वैल्यू नेगेटिव मानी जाती है। डेक्लिनेशन एंगल हर दिन बदलता है, क्योंकि हर दिन थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जो कि अर्थ का मोशन हो रहा है, इसलिए कंटिन्यूसली कुछ चेंज होता ही है। तो इस वजह से डेक्लिनेशन एंगल हर दिन बदल रहा है, हर दिन चेंज होता है। डेक्लिनेशन एंगल को अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो इसे लिखा जाता है डेल्टा इज इक्वल्स टू 23.45 साइन 360, ब्रैकेट में हम ले रहे हैं 284 प्लस एन अपॉन 365। यहाँ पे n जो है ये नंबर ऑफ डे ऑफ द ईयर है। तो जैसे जैसे दिन बदलेंगे उसी के हिसाब से डेक्लिनेशन एंगल बदलता है। डेक्लिनेशन एंगल एक तरीके से साइन फंक्शन है, साइन कर्व जैसा होता है वैसा ही इसका प्लॉट आता है। और क्योंकि अर्थ का टिल्ट 23.45 डिग्री है तो इसलिए उसको उससे मल्टीप्लाई कर रखा है। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो डेक्लिनेशन एंगल की होगी वो प्लस 23.45 से लेकर माइनस 23.45 होगी, ये डिग्रीज में होगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं डेक्लिनेशन एंगल का प्लॉट। जब स्प्रिंग है, जैसे कि मार्च का टाइम है, उस केस में डेक्लिनेशन एंगल 0 डिग्री होगा। फिर उसके बाद में जब हम बात कर रहे हैं समर्स की, तो डेक्लिनेशन एंगल इंक्रीज होकर पॉजिटिव प्लस 23.45 डिग्री चला जाएगा, जो कि समर्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होंगे। फिर वापस से जब इक्विनॉक्स आएगा तो डेक्लिनेशन एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। जब विंटर्स आएंगे तो डेक्लिनेशन एंगल नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 23.45 डिग्री। और ये हमें हमें बताता है कि विंटर्स के केस में यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर्स है और सदर्न हेमिस्फीयर में समर्स होंगे। और फिर वापस से जब मार्च का टाइम आएगा, स्प्रिंग, तो उस केस में डेक्लिनेशन एंगल 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम डेक्लिनेशन एंगल को प्लॉट कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ साइन कर्व।